जैसा कि हम लोग अभी जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम लोग ने पढ़ा था कलेक्शन फ्रेमवर्क का जरूरत क्या है। तो आप लोग को हम बताए थे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क वहां पे जरूरत पड़ता है जब हमें ऑब्जेक्ट को स्टोर करना हो, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। क्लियर है? इंटीजर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, या फिर हम लोग का खुद का बनाया हुआ क्लासेस का ऑब्जेक्ट। जहां ऑब्जेक्ट स्टोर करने का बारी आता है वहां पे जावा कहता है कि मेरे पास एक कलेक्शंस है जहां पे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हम देते हैं, जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा प्री डिफाइंड क्या है, मेथड्स मिलता है। क्लियर है? तो सारा मेथड्स को आप यूज कर सकते हो और पे आराम से ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सारा चीज हम लोग पिछले वीडियो में भी देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क में सबसे पहला जो कलेक्शन है उसको पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द हैश सेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हैश सेट कलेक्शंस क्या होता है, किस तरह से डेटा स्टोर करता है, और हैश सेट में कौन कौन सा मेथड्स होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिमूव करने के लिए, डेटा को सर्च करने के लिए। ये सारा चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए भैया देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग के पास टॉपिक है हैश सेट। ठीक है, देखो यहाँ पे हैश सेट एक जावा का कलेक्शन है, कलेक्शन फ्रेमवर्क है। अब ये जो है सेट इंटरफेस से इंप्लीमेंटेशन है इसका। ये क्लास जो है किसका प्रॉपर्टी है, सेट का। और सेट के बारे में आपको बताए हैं कि सेट इंटरफेस से जो भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट बना है, क्लासेस बना है, वो सब डुप्लीकेट नहीं रखेगा। ठीक है, तो हैश सेट जो है कभी डुप्लीकेट नहीं रखेगा। लिंक्ड हैश सेट भी डुप्लीकेट नहीं रखेगा, बिकॉज दे ऑल इंप्लीमेंटेड बाय द सेट इंटरफेस। और सेट इंटरफेस का सबसे पहला रूल यही था कि भाई डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को हम स्टोर नहीं करेंगे। क्लियर है? अब बारी आता है कि सर हैश सेट बनेगा कैसे, और हैश सेट में किस किस टाइप का हम डेटा रखेंगे और कैसे रखेंगे, कौन कौन सा मेथड्स है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसके मेथड के बारे में। देखो यहाँ पे जैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास हैश सेट पे मेथड से ऐड मेथड एक, तो हम लोग एक का करके देखेंगे। ऐड मेथड आपको एलिमेंट को ऐड करेगा, एलिमेंट मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऐड करेगा कहां, कलेक्शन में। ठीक है, हैश सेट कलेक्शन में, और रिटर्न करेगा ट्रू इफ एलिमेंट इज एडेड। और अगर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको ऐड नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये भी मेथड हम लोग यूज करेंगे। एड ऑल मेथड भी यूज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास ऑलरेडी कोई कलेक्शन बना हुआ है और उस कलेक्शन में जितना डेटा है एक बार पूरा कलेक्शन को ही ऐड कर दे, तो यहां पे क्या है आपके पास, एड ऑल का है ऑप्शन। एड ऑल एड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ अनदर कलेक्शन। देखो यहाँ पे दूसरे कलेक्शन का सारा एलिमेंट को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। यहाँ पे रिमूव है, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दोगे वो क्या कर देगा, अगर वो हैश सेट में अवेलेबल है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। रिमूव ए स्पेसिफिक एलिमेंट। रिमूव ऑल, अगर कोई एक लिस्ट ऑफ कलेक्शन में मान लो कि तुम्हारे पास तीन चार एक साथ में आपको रिमूव करना है, तो पहले एक अलग से कलेक्शन बना लो जिसमें जिसको डिलीट करना है उसको उसमें रख लो। ठीक है, और फिर उस पूरा कलेक्शन को, उस लिस्ट को ही इसको पास कर दो, तो आपको उस कलेक्शन में जो भी डेटा है जो आपके हैश सेट में अवेलेबल होगा सारा एक साथ ही क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ मेथड है, यहां पे देखेंगे हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या होता है, सारा चीज देखते हैं। चलो तो एक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं यहां पे कि हैश सेट में किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। देखो तो हम यहां पे रख रहे हैं क्या, हैश सेट डेमो नाम का एक फाइल बना लेते हैं। हैश सेट डेमो डॉट जावा नाम का क्या बना लिया, फाइल बना लिया। ठीक है, देखो यहां पे क्लास बना लेते हैं, यहां पे हैश सेट, यहां पे डेमो। क्लियर है? और यहां पे मेन मेथड को सबसे पहला चीज हमें ऊपर इंपोर्ट कर लेना चाहिए। किसको, तो यहां लिखेंगे इंपोर्ट जावा, और जावा डॉट यहां पे यूटिल को, कि सारा भी कलेक्शन फ्रेमवर्क है यूटिल पैकेज के अंदर में है। ठीक है, अब यहां पे देख लो, यहां पे इस तरह से किए। अब यहां पे हमें हैश सेट बनाना है, तो यहां पे हम रख लेते हैं हैश सेट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और यहां पे अपना टाइप देते हैं कि इस हैश सेट में किस टाइप का क्लासेस का ऑब्जेक्ट जाएगा, तो हम यहां पे स्ट्रिंग रख लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम ऑब्जेक्ट का नाम रख लेते हैं, हैश सेट है तो यहां पे रख लेते हैं एचएस नाम रख ले, इक्वल टू न्यू हैश सेट। क्लियर है? इस तरीका से हम बना लिए। चलो ये मेरा कलेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें हमें कुछ भी चीज ऐड करना है, तो ऐड करने का मेथड क्या है मेरे पास, तो ऐड मेथड है। तो एचएस डॉट ऐड करके जाओ, जितना आपको ऐड करना उतना आप डेटा क्या करते जाओ, ऐड करते चले जाओ। यहां लिखो क्या, एचएस डॉट, यहां पे कौन सा मेथड, ऐड मेथड। क्लियर है? तो यहां पे ऐड मेथड को डेटा दो, जैसे यहां पे राम दिए तो राम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो एक राम ऐड हो गया। फिर यहां पे लिखे क्या, एचएस डॉट, यहां पे फिर ऐड मेथड को कॉल किए। तो आप इनपुट लेके भी कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आप इनपुट लो और डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है, जब तक चाहो जब तक आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहां पे मोहन को ऐड कर दिया तो मोहन ऐड हो गया। फिर यहां पे हम एचएस डॉट, यहां पे हम सोहन को ऐड कर लिए, यहां पे ऐड, यहां पे हम
सोहन ऐड कर लिए तो यहाँ पे सोहन ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से एच डॉट यहाँ पे ऐड मेथड कॉल कर लिए और यहाँ पे हम राहुल ऐड कर लिए तो राहुल ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखे एच डॉट, यहाँ पे क्या लिखे ऐड लिखे और यहाँ पे हम रख लिए क्या रमेश ऐड करना है तो रमेश ऐड हो गया। इस तरीका से जितना भी आप ऐड करना चाहो उतना ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आप रख दो क्या यहाँ पे एच एस डॉट ऐड और यहाँ पे आप स्टोर कर लो, मान लो नेहा स्टोर करना है तो यहाँ पे नेहा स्टोर कर लो। चलो इस तरीके से आ गया, तो आपके पास डेटा ऐड हो गया किस मेथड से, ऐड मेथड से। अब यहाँ पे डेटा रिट्राइव कैसे करेंगे, इसमें से डेटा रिट्राइव करने के लिए दो तरीका हम बताए थे, एक आइटरेटर इंटरफेस है, दूसरा आपके पास फॉर ईच लूप है। तो सबसे सिंपल तरीका है फॉर ईच लूप को यूज करो यहाँ पे। अब यहाँ पे फॉर यहाँ पे दोगे और यहाँ पे किस टाइप का डेटा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है ना, उसके अंदर यहाँ पे आप दे दिए एस और यहाँ पे रख लेते हैं क्या कलेक्शन का नाम, कलेक्शन का नाम क्या है एचएस है। तो हर एक डेटा आपके पास एचएस में आते जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे स्पेस आ गया, सही कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ क्या लिख ले प्रिंट एरर। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको प्रिंट करा ले किसको एस का वैल्यू को। देखो यहाँ पे तो एचएस में जितना भी है मतलब कि हैशसेट में जितना भी है मेरा ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, सारा के सारा डेटा जब तक उसमें रहेगा डेटा, जब तक ये मेरा लूप चलते रहेगा और एस में डेटा वो ट्रांसफर करते जाएगा। ठीक है, एचएस हर एक डेटा को एस में ट्रांसफर करते जाएगा। लेकिन हम आपको बताए हैं कि सेट जो होता है वो अपना ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करता। जरूरी नहीं है कि पहला डेटा राम ही होगा अगला डेटा मोहन होगा, ये जरूरी नहीं है। वो अपना ऑर्डर मेंटेन कर लेगा, बस डुप्लीकेट नहीं रहने देगा, क्योंकि हैशसेट कभी भी डुप्लीकेट नहीं रहेगा क्योंकि ये सेट टाइप का है, डुप्लीकेट नहीं होता है। क्लियर है, अब यहां पे समझो। देखो तो अब इसको हम लोग रन कराते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पे देखो तो हम लोग आ गए डी ड्राइव में सीडी जावा प्रोग्राम पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ गए और यहाँ लिखते हैं क्या जावा, और यहाँ पे हम जावा लिखने के बाद प्रोग्राम का जो नाम है वो देते हैं हैश सेट डेमो डॉट क्या लिख दे जावा। देखो यहाँ पे आ गया ना सारा डेटा, राहुल मोहन नेहा रमेश सोहन राम आ गया ना। चलो तो इस तरीका से आपने डेटा ऐड कर लिया। अब हम लोग आपको पढ़ाएंगे क्या कि आपके पास ये तो आपने फॉर ईच लूप से देख लिया, अब हम आपको एक चीज और बढ़ा रहे हैं क्या कि आप यहाँ पे आइटरेटर इंटरफेस यूज करके भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपको पढ़ाए थे पहला वीडियो में जब कलेक्शन फ्रेमवर्क का स्टार्ट किए थे कि डेटा निकालने के लिए फॉर ईच लूप है और अलग अलग आइटरेटर इंटरफेस भी देता है। तो इसमें से हम लोग हम लोग आइटरेटर इंटरफेस को यूज करेंगे। देखो यहाँ पे तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे तो आइटरेटर इंटरफेस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आइटरेटर। ठीक है, और इसका टाइप हम लोग बताएंगे। क्लियर है, टाइप बताओ, तो यहाँ पे टाइप हम लोग रख लेते हैं स्ट्रिंग। अब सर स्ट्रिंग ही क्यों रखे, क्योंकि जिस हैशसेट में से इसको आइटरेट करना है उसका टाइप क्या है स्ट्रिंग, तो इसका भी टाइप क्या होगा स्ट्रिंग होगा। आइटरेटर का नाम हम आईटी रख लेते हैं इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एचएस के पास एक मेथड है जिसका नाम है आइटरेटर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे क्या आइटरेटर मेथड हम यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे इस आई को हम छोटा कर देंगे क्योंकि मेथड का जो पहला लेटर क्या होता है स्मॉल होता है। ठीक है, अब देखो ये कोड करेगा क्या, ये कोड करेगा क्या कि पूरा के पूरा डेटा उठाकर इसको दे देगा आईटी को दे देगा। ठीक है, कहां से एचएस का जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल किया है। ठीक है, अब यहां पे समझो, अब इस आईटी में से डेटा हमें एक करके निकालना है तो अब हमें आईटी का मेथड यूज करना पड़ेगा, मतलब आइटरेटर का मेथड। आइटरेटर में डेटा निकालने के लिए दो इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला है आपके पास जिसका नाम है हैज नेक्स्ट मेथड। हैज नेक्स्ट मेथड ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका आइटरेटर के अंदर डेटा है या नहीं, ये चेक करता है। अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो हम इसको व्हाइल लूप में दे देते हैं या कोई भी लूप में दे देंगे। चलो यहाँ पे व्हाइल लूप लगा दिए, यहाँ पे लगा दिया आईटी डॉट और यहाँ पे लगा दिया क्या हैज नेक्स्ट मेथड। कौन सा हैज नेक्स्ट मेथड। अब देखो ये जो हैज नेक्स्ट मेथड अगर व्हाइल लूप को ट्रू देगा तो लूप के अंदर आ जाएगा। तो अब लूप के अंदर आएगा तो जो डेटा है उसको निकालना है, तो निकालने के लिए कौन सा मेथड होता है नेक्स्ट मेथड होता है। कौन सा नेक्स्ट मेथड। क्लियर है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख दे प्रिंट एलन और यहाँ पे लगा दे क्या आईटी। ठीक है, यहाँ पे आईटी डॉट और यहाँ पे कौन सा मेथड नेक्स्ट मेथड, जिससे मेरा डाटा क्या हो जाएगा आते चला जाएगा। ठीक है, तो हैज नेक्स्ट मेथड जब तक उसको ट्रू रिटर्न करते रहेगा तब तक डेटा रहेगा उसके आइटरेटर में। जैसे ही क्या होगा, जैसे ही आपका जो है नहीं रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, लूप से क्या हो जाएगा बाहर रहेगा। और जब तक डेटा रहेगा लूप के अंदर जाएगा, नेक्स्ट मेथड वो डेटा को रिट्रीव करके बाहर निकाल लेगा। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट प्रिंट करा लिए। आपको किसी वेरिएबल में रिसीव करके प्रिंट कराना हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको रन करो। यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे
आ गया ना, देखो एकदम सेम आउटपुट आ रहा है ना, जैसे फॉर ईच लूप से आया था यहां भी आ गया। चलिए, तो आप डेटा एक्सेस करने का ये भी तरीका आपने देख लिया कि किस तरीका से डेटा ये एक्सेस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। तो किस तरीका से मेरा डेटा एक्सेस हो रहा है ये अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, देखो यहां पे, तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि जब यहां पे डेटा एक्सेस कर लिए, डेटा स्टोर कर लिए, डेटा को एक्सेस करने का तरीका सीख लिए, तो अब बारी आता है किसी और मेथड के बारे में कि कौन मेथड को हम लोग किस तरीका से यूज करेंगे। देखो यहां पे, जैसे हम लोग के पास जो मेथड है वो है आपके पास क्या, जैसे अगला जो मेथड है ऐड ऑल मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। जब आपके कलेक्शन में कोई कलेक्शन को ही ऐड करना हो, जब आप हैशसेट में चाहते हो कि कोई कलेक्शन ही क्या हो जाए, ऐड हो जाए, तो वहां पे हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, मतलब ऐड ऑल मेथड। देखो अब यहां पे ऐड ऑल मेथड हम लोग यहां पे यूज करेंगे। देखो यहां पे हम यूज करेंगे ऐड ऑल मेथड। देखो, तो पहले एक और कलेक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं जिसका भी नाम हैशसेट ही रहेगा। ठीक है, यहां पे हैशसेट रख लेते हैं, यहां पे समझो, और यहां पे इसका भी टाइप हम स्ट्रिंग ही रख लेते हैं, और यहां पे इसका नाम हम रख लेते हैं लिस्ट। क्लियर है, इक्वल टू, और यहां पे हम रख लेते हैं क्या, न्यू हैशसेट। ठीक है, हैशसेट रख लिए, इस तरीका से हम बना के रख लिए। चलो देखो यहां पे, अब इस लिस्ट में कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं। तो लिस्ट डॉट ऐड मेथड, यहां पे हम ऐड कर लिए, मान लीजिए यहां पे हम ऐड कर लिए क्या, मोहन कुमार, ऐड हो गया। चलिए, एक डेटा ऐड हो गया। अब एक और लिस्ट में डेटा ऐड कर लिए, यहां पे ऐड, यहां पे कर लो, यहां पे हमने रख लिया, मान लीजिए यहां पे राहुल सिंह, ऐसा कुछ रख लिए डेटा। अब यहां पे लिस्ट में एक और डेटा ऐड कर देते हैं, यहां पे ऐड कर लिए, और यहां पे हम रख लेते हैं, मान लो यहां पे रख लिए क्या, राम सिंह, ऐसा कुछ डेटा हमने रख लिया। ठीक है, चलो अब यहां पे डेटा मेरे पास आ गया। अब यहां पे समझो, ये तीनों डेटा एक साथ ऐड करना है हमारे कलेक्शन में। याद करो, पहले से मेरे पास डुप्लीकेट डेटा उसमें नहीं है। आप देख सकते क्या हो कि मेरे पास जो डेटा है वो डुप्लीकेट नहीं है ना। देखो यहां पे है, नहीं है, क्योंकि राम है, राम सिंह नहीं है, राम कुमार नहीं है, मोहन है, मोहन सिंह नहीं है, कि मोहन कुमार नहीं है उसमें। तो आराम से तीनों डेटा ऐड हो सकता है। तो ऐड करने के लिए हम उसी कलेक्शन में अगर डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा ऐड ऑल मेथड को कॉल। तो क्या लिखेंगे, hs डॉट कौन सा मेथड, ऐड ऑल, और यहां पे अपना लिस्ट को ही पास कर दो जिस लिस्ट में आपका डेटा है। ठीक है, अब ऐड हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा, तो ये भी मेथड ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देगा। चलो, लेकिन हम प्रिंट करा के देख लेंगे कि मेरा हुआ या नहीं हुआ। तो हम ये वाला कोड को हम फिर से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। क्लियर है, यहां पे हम इस कोड को हम फिर से कॉपी कर ले इस तरीका से, और यहां पे हम क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे इस तरह से क्या कर ले, हम पेस्ट कर लेते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि मेरा ऐड हुआ या नहीं, कंप्लीट लिस्ट मेरा ऐड हुआ या नहीं हुआ। ये चीज देख लेते हैं करके। देखो यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो, देखो आ गया ना, राहुल सिंह, राम सिंह, मोहन कुमार, बीच में ऐड हुआ ना कहीं ना, लिस्ट में आपके पास ऐड हुआ, तो पूरा जो कंप्लीट लिस्ट था, कंप्लीट लिस्ट ही आपके पास ऐड हो गया। ठीक है, तो ऐड ऑल मेथड भी आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, जब ऐड ऑल मेथड क्लियर हुआ है तो अब हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे मेथड के बारे में। देखो, फिर यहां पे रिमूव मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जो हैशसेट में से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा तो ये रिमूव कर देगा, नहीं होगा तो रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखिए यहां पे, तो आपको यहां पे देना क्या है कि आपको यहां पे आपको पॉइंट आउट करना है भाई कि आपको अपने कोड पे जाना है, और यहां पे आपको क्या लिखना है, देखो यहां पे रिमूव करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे hs डॉट, मेथड का नाम क्या यूज करेंगे, रिमूव, रिमूव मेथड का नाम यूज करेंगे। और यहां पे किसको रिमूव करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो हमें नेहा को रिमूव करना है, तो यहां पे नेहा दे दो। क्लियर है, अब इसके बाद अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो नेहा हमारे लिस्ट में अवेलेबल नहीं होगा, मेरे हैशसेट में अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर है, हाँ, एक साथ मल्टीपल को आपको डिलीट करना है तो रिमूव ऑल मेथड भी आपके पास क्या है, अवेलेबल है। तो रिमूव ऑल मेथड भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जब आप चाहते हो कि एक साथ हम क्या करें, मल्टीपल को एक्सेस करें या डिलीट कर सके तब। ठीक है, यहां पे देखो एक कुछ और हम रिमूव कर देते हैं। hs डॉट, यहां पे क्या लिखे हम, रिमूव मेथड यहां पे फिर से लिखते हैं, यहां पे हम राम को हटा देते हैं। ठीक है, तो राम भी हट जाएगा। hs डॉट, यहां पे हम रिमूव लिख देते हैं। क्लियर है, यहां पे रिमूव मेथड, और यहां पे हम मोहन को भी हटा देते हैं, तो मोहन भी हट जाएगा। देखो यहां पे मोहन, ये भी हट जाएगा। क्लियर है, और अब यहां पे हम प्रिंट करा ले अपने चीजों को, किसको भाई, तो हम अपना फॉर लूप को जो है इसको हम क्या करवा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। देखो यहां पे
और यहां पे हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। इसके बाद रिमूव होने के बाद तब ना पता चलेगा कि भाई हुआ या नहीं रिमूव हुआ। अब देखो तो यहां पे अब आते हैं अपने यहां पे और यहां पे रन करा के देखो, देखो तो है। अब जो हमारे लिस्ट में जो डेटा आ रहा है इसमें देखो यहां पे किसको किसको हमने रिमूव किया है। देखो यहाँ पे 1 मिनट, आपको सबसे पहले आपको ऊपर वाला आपने कमेंट बना लो, बेटर रहेगा। ऊपर जितना भी प्रिंट हुआ है उसको कमेंट बनाओ, इसको कमेंट बना लो, क्योंकि 2-3 बार हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रिंट कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे प्रिंटिंग यहाँ भी कमेंट बना दो। ठीक है, और आ जाओ नीचे और यहाँ भी आप जो प्रिंट कराने की कोशिश किए थे इसको कमेंट बना दो, क्योंकि लास्ट में हम एक ही प्रिंट कराएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इस तरीका से। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर है। अब देखते हैं करके कि मेरा कौन कौन रिमूव हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो मेरे पास रिमूव हुआ नेहा, राम और मोहन मेरे लिस्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो आया, मेरे लिस्ट में है नेहा, राम, मोहन नहीं है, क्या ऑफकोर्स डेटा ही क्या हो चुका है, हट गया है। तो रिमूव मेथड आप समझ में आ रहा होगा कि रिमूव मेथड क्या काम कर रहा है। तो रिमूव मेथड जो है हमारे लिए पार्टिकुलर डेटा को रिमूव कर देता है। अब देखो उसी तरह से मेरे पास रिमूव ऑल मेथड है। आपको एक साथ, जैसे अभी हम क्या रिमूव किए, नेहा को रिमूव किए थे, राम को रिमूव किए थे और मोहन को किए थे, तो 3-4 डेटा अलग अलग हो, बार बार रिमूव मेथड को कॉल करना पड़ रहा था। तो आप एक कलेक्शन बना लो और उस कलेक्शन में उसको पास कर दो। ठीक है, पूरे लिस्ट को ही पास कर दो, जो जो डिलीट करना, एक साथ डिलीट करना मल्टीपल डेटा को। तो यहाँ पे क्या रखो, रिमूव ऑल मेथड आप यूज कर सकते हो। आई होप तुम इसको यूज कर लोगे। ठीक है, आप कंटेंट्स मेथड, कंटेंट मेथड ये बताता है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर है तो आपको ये रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को खोजना है आपको अपने कलेक्शन में से, तो आप कौन सा मेथड यूज करो, कंटेंट्स मेथड को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे, तो यहां पे हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, तो हमें क्या लिखेंगे यहां पे, तो हम लिखना होगा क्या, यहां पे इफ लगा देते हैं। ठीक है, और यहां लिखते हैं hs डॉट, यहां पे क्या लिखे, कंटेंट्स, कंटेंट्स मेथड। ठीक है, और यहां पे वो डेटा को पास करो। अब बताओ, नेहा, राम और मोहन को मत पास करना, क्योंकि वो अवेलेबल है, वो नहीं है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ ही और को पास कर देते हैं। चलो, मोहन सिंह अवेलेबल है, तो मोहन सिंह को खोजते हैं कि है या नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसको प्रिंट कराते हैं, हाँ डेटा अवेलेबल है, और डॉट क्या लिख दे, प्रिंट एलन। ठीक है, और यहां लिख देते क्या, डेटा इज अवेलेबल। ठीक है, डेटा इज फॉन्ट लिख दो यहाँ पे, फॉन्ट। चलो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे ऐसा नहीं है तो ये यहाँ आपको क्या करेगा, इल्स पार्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इल्स पार्ट में लिख दो डेटा इज नॉट फाउंड, अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या लिख दे, प्रिंट एलन। ठीक है, प्रिंट एलन, ओके, प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, डेटा इज नॉट फॉन्ट का मैसेज एक देते हैं। ठीक है, नहीं है उसमें। चलो अब देखते हैं इसको रन करा के क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस चीज को, देखो क्या दिया, डेटा इज नॉट फॉन्ट का मैसेज दिया, बिकॉज यहाँ पे मोहन सिंह नहीं है, मोहन कुमार है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे मोहन कुमार को अगर सर्च करते तो ऑफकोर्स ये मेरा क्या देता, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम सर्च कर लेते किसको, मोहन कुमार को, तो ऑफकोर्स इफ सही हो जाता इसका, और इफ के अंदर चल जाता, बिकॉज कंटेंट मेथड उस समय ट्रू रिटर्न करता। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप देख सकते क्या हो कि आपके पास अवर जो मैसेज आएगा वो आएगा क्या, डेटा फॉन्ट का मैसेज आएगा। देखो देखो आ गया ना डेटा फॉन्ट का। तो आई होप कि कंटेंट मेथड भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीका से बाकी का जो मेथड्स है ना आप यूज कर सकते हो। साइज मेथड है, देखो यहाँ पे, फिर कंटेंट्स ऑल मेथड भी यहाँ पे अवेलेबल है। कंटेंट्स ऑल मेथड, कंटेंट्स ऑल मेथड, मान लो 3-4 डेटा एक साथ सर्च करना है कि मेरे हैशसेट में है या नहीं है, तो यहाँ पे कंटेंट्स ऑल मेथड यूज करो। पहले यहाँ पे जिसको सर्च करना उसको एक अपना हैशसेट बनाओ, लिस्ट बना लो, और उस लिस्ट को इसको पास कर दो। अगर उस लिस्ट का सारा डेटा अवेलेबल होगा हैशसेट में तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कोई भी एक एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा तो, एक भी अनमैच हो गया तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, साइज मेथड, अगर आपके
टोटल आपके हैशसेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, कितना ऑब्जेक्ट आपने स्टोर किया है, ये पता करना है तो आप साइज मेथड को यूज करो। ss.size लिखो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे isEmpty मेथड है। क्लियर है, पता करना है कि हैशसेट में डेटा है या नहीं, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, वेदर द हैशसेट इज एम्प्टी और नॉट। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं है तो ट्रू रिटर्न नहीं करके फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर, एक साथ सारा डेटा को आपको रिमूव करना है, पार्टिकुलर को नहीं। देखो, रिमूव और रिमूव ऑल पार्टिकुलर डेटा को रिमूव करता है। क्लियर मेथड जो है आपका एक साथ ही पूरा के पूरा हैशसेट में जितना ऑब्जेक्ट आपने स्टोर किया है सारा को रिमूव कर देगा। आइटरेटर मेथड तो हम लोग यूज किए ही किए कि आइटरेटर मेथड लिस्ट आपके आइटरेटर के अंदर सारा डेटा को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, यहां पे देखो टू एरे मेथड है, आपको हैशसेट को एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे टू एरे मेथड है। यहाँ पे हम सिंटेक्स भी लिखे हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बनाओ, यहाँ पे एरे का नाम रखो और यहाँ पे ss.toArray यूज करो, आपका हैशसेट का सारा डेटा इस एरे में ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर जैसे आप एरे को एक्सेस करते थे, जैसे आप आराम से एक्सेस कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट एरे होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट टाइप का होना चाहिए। क्लियर है, इक्वल्स मेथड है, दो हैशसेट को अगर आपको मैच कराना है कि दोनों में सेम डेटा है या नहीं है, तो आप देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ss.equals और उसमें किसको पास किए हैं, ss2 को। ठीक है, दो हैशसेट को अगर आपको मैच कराना है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीका से एसएस बनता है, हैशसेट बनता है और कैसे डेटा ऐड करते हैं, किस तरीका से हम इसमें यूज करते हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अगला कोई कलेक्शन के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि और कोई कलेक्शन का कौन कौन सा मेथड्स अवेलेबल है। चलिए, इसमें इतना ही।